अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्सोलॉजी। आज हम पीएमसी का टॉपिक 10 है प्रोकैरियोट्स, उसके एमसीक्यूज करेंगे और इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, जो पहला एमसीक्यू है वो है इन अ बैक्टीरियल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद ऑल थिंग्स प्रेजेंट विद इन इट इज कॉल्ड। बैक्टीरियल सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं और उसको क्या कहते हैं? ए साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, बी साइटोप्लाज्म, सी सेल स्ट्रक्चर या डी प्रोटोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर है प्रोटोप्लास्ट। जब बैक्टीरियल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो और उसके अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हो उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्लेस बैक्टीरिया इन फॉलोइंग मेजर कैटेगरीज। जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं जो कि माइक्रोब्स को स्टडी करते हैं उनको कहते हैं, उसने बैक्टीरिया को कौन सी कैटेगरीज में रखा है? ए आर्की बैक्टीरिया एंड वाइब्रो बैक्टीरिया, बी यू बैक्टीरिया एंड स्ट्रेप्टोकोकस, सी यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, डी साइनोबैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर है यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द स्ट्रेंथनिंग मटेरियल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल की जो स्ट्रेंथनिंग मटेरियल है वो क्या है? ए पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन, बी सेलुलोज, सी सिलिका वैक्सिस एंड लिग्निन, डी काइटिन। तो इसका राइट आंसर है ए पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन, जिसको पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन एक ही बात है, ये स्ट्रेंथनिंग मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल वॉल का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयर विच कलर अंडर ग्राम स्टेनिंग। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जब ग्राम स्टेनिंग की जाती है तो कौन सा कलर अपीयर होता है? ए रेड, बी पर्पल, सी पिंक या डी ब्लू। इसका राइट आंसर है पर्पल। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ये पर्पल कलर का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द फिलामेंटस अपेंडेजेस कॉल्ड पिलाई आर प्रेजेंट ओनली ऑन। जो फिलामेंटस अपेंडेजेस हैं जिनको हम पिलाई कहते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो फिलामेंटस अपेंडेजेस पिलाई होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उसके ऊपर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन बैक्टीरियल सेल्स बट नॉट इन अ मैच्योर रेड ब्लड सेल। इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो कि बैक्टीरियल सेल में पाई जाती है लेकिन मैच्योर रेड ब्लड सेल्स में नहीं पाई जाती? ए डीएनए, बी न्यूक्लियस, सी सेल मेम्ब्रेन, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर है डीएनए। डीएनए जो है बैक्टीरियल सेल में मौजूद होता है लेकिन मैच्योर रेड ब्लड सेल जो होते हैं उनमें नहीं होता, जो इमेच्योर होते हैं छोटे होते हैं उनमें मौजूद होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, which of the following contain gene for drugs and disease resistance in the bacteria। इनमें से कौन सी ऐसी है जिसमें जीन्स मौजूद होती हैं ड्रग और डिजीज रेजिस्टेंस के लिए बैक्टीरिया में? ए न्यूक्लियोटाइड, बी प्लाज्मिड, सी मिजोसोम्स या डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होती है वो ड्रग और डिजीज रेजिस्टेंस के तौर पे जीन्स पाई जाती हैं बैक्टीरिया के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, आर्की बैक्टीरिया कैन सर्वाइव एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर। आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो किस टेम्परेचर पर सर्वाइव कर जाता है? ए 300, बी 120, सी 150, डी 200। तो इसका राइट आंसर है 120 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी ये सर्वाइव कर जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। इनमें से कौन सा जेनेटिक रिकम्बिनेशन का मेथड नहीं है बैक्टीरिया में? ए कॉन्जुगेशन, बी ट्रांसफॉर्मेशन, सी बाइनरी फिशन या डी ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका राइट आंसर है बाइनरी फिशन। बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन नहीं होती, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसक्रिप्शन होती है जो कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन के मेथड्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया डू नॉट कॉमनली हैव फ्लैजिला। इनमें से कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जिसमें फ्लैजिला नहीं होता? ए कोकी, बी बेसिलाई, सी स्ट्रेप्टोकोकस या डी वाइब्रो। तो इसका आंसर है कोकी। कोकी जो होता है उसमें फ्लैजिला मौजूद नहीं होता और ये जो होते हैं ये सर्कुलर होते हैं, गोल गोल होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, दोज बैक्टीरिया विच आर फुली डिपेंडेंट अपॉन देयर होस्ट फॉर न्यूट्रिशन आर कॉल्ड। वो बैक्टीरिया जो कि फुली डिपेंडेंट होते हैं अपने होस्ट पे न्यूट्रिशन के लिए उन्हें क्या कहते हैं? ए पैरासिटिक बैक्टीरिया, बी हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया, सी सेप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया या डी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर है पैरासिटिक बैक्टीरिया। ये वो होते हैं जिसमें होस्ट जो है वो अपने उसके बगैर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होता है अपने जो है पैरासाइट जो है
होस्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और ये बाकी चीज़ों से अपनी खुराक हासिल नहीं कर पाते, तो इनको एक साथ रहना ज़रूरी होता है इनका एक दूसरे के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट सेल। प्रोकैरियोट सेल की कौन सा करेक्टर है इसमें से? ए एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस, बी एब्सेंस ऑफ सेल न्यूक्लियस, सी प्रेजेंस ऑफ 70s राइबोसोम, या डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये तमाम के तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स ही प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस नहीं होते, सेल न्यूक्लियस भी नहीं होता, और राइबोसोम जो होता है वो 70s का राइबोसोम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ट्रू बैक्टीरिया आर टर्म एज। ट्रू बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? ए आर्की बैक्टीरिया, सी साइनोबैक्टीरिया, या बी साइनोबैक्टीरिया, सी यू बैक्टीरिया, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है सी यू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया को ट्रू यू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अ टाइप ऑफ बैक्टीरियल सेल्स दैट कंप्लीटली सराउंडेड बाय फ्लैजेला इज कॉल्ड। एक वो टाइप जो बैक्टीरियल सेल की जो कि कंप्लीटली सराउंडेड होती है फ्लैजेला से, उसे क्या कहते हैं? ए डिप्लोकोकस, बी टेट्रेड, सी पेरीट्राइकस, या डी मोनोट्राइकस। इसका राइट आंसर है पेरीट्राइकस। ये वो होता है जिसमें फ्लैजेला पूरा का पूरा सेल जो वॉल होती है बैक्टीरियल सेल की वॉल होती है उसको कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन कंटेन। रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म के लिए बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? ए प्रोटीन, बी लिपिड, सी केमिकल्स, या डी एंजाइम। तो इसका राइट आंसर है एंजाइम। एंजाइम मौजूद होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ दीज सेल स्ट्रक्चर वुड कंफर्म दैट द सेल इज प्रोकैरियोटिक। इनमें से कौन सा ऐसा सेल स्ट्रक्चर है जो कंफर्म करेगा कि सेल जो है ये प्रोकैरियोटिक है? ए साइटोप्लाज्म, बी फ्लैजेला, सी पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल, या डी राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर है सी पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल। अगर मौजूद होगी इट मीन्स कि वो कंफर्म करेगा कि ये प्रोकैरियोट ही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द सेल वॉल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया डजंट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो सेल वॉल होती है आर्कीबैक्टीरिया की उसमें इनमें से कौन सी ऐसी चीजें जो मौजूद नहीं होती? ए ग्लाइकोप्रोटीन, बी पेप्टाइडोग्लाइकन, सी पॉलीसेकेराइड, या डी प्रोटीन्स। तो इसका राइट आंसर है पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद नहीं होती जो आर्कीबैक्टीरिया है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्रोमेटिन बॉडी इन प्रोकैरियोट्स कैन आल्सो टर्म एज। क्रोमेटिन बॉडी जो होती है प्रोकैरियोट्स में से क्या कहते हैं? ए न्यूक्लियर बॉडी, बी न्यूक्लियर रीजन, सी न्यूक्लियोइड, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। तमाम न्यूक्लियोइड भी कहा जा सकता है, न्यूक्लियर रीजन भी कहा जा सकता है, और न्यूक्लियर बॉडी भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, प्रोटीन नेम एज पिलिन इज प्रेजेंट इन। प्रोटीन जिसका नाम पिलिन है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? ए फ्लैजेला में, बी कैप्सूल, सी स्लाइम, या डी पिलाए। तो इसका राइट आंसर है पिलाए। पिलाए के अंदर एक प्रोटीन होती है जिससे पिलिन कहा जाता है। ये प्रोजेक्शंस होती हैं बेसिकली जो कि सरफेस पे मौजूद होती है वॉल सेल वॉल की, जो बैक्टीरियल सेल है उसकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विच इज प्रेजेंट इन एवरी बैक्टीरियम। कौन सी चीज है जो कि हर बैक्टीरियम में मौजूद होती है? ए सेल मेम्ब्रेन, बी सेल वॉल, सी स्लाइम, या डी कैप्सूल। तो इसका राइट आंसर है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हर बैक्टीरियम में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑर्गेनेली इज ऑफ प्रोकैरियोटिक ओरिजिन। कौन सा ऐसा ऑर्गेनेली है जिसका प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी क्लोरोप्लास्ट, सी नन ऑफ दीज, डी बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ऑर्गेनेलीज जो हैं वो प्रोकैरियोटिक ओरिजिन रखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, साइनोबैक्टीरिया आर डैश इन नेचर। साइनोबैक्टीरिया बाय नेचर क्या है? ए ऑटोट्रोफ, बी हेटरोट्रोफ, सी डिकम्पोजर, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑटोट्रोफ। क्योंकि अपने फूड को तैयार करते हैं इसीलिए ये साइनोबैक्टीरिया जो हैं ये ऑटोट्रोफ हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजेला आर कॉल्ड। वो बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजेला मौजूद नहीं होता उसे क्या कहते हैं? ए एम्फीट्राइकस, बी ए ट्राइकस, सी लोफोट्राइकस, या डी पेरीट्राइकस। तो इसका राइट आंसर है ए ट्राइकस। ए मीन होता है विदाउट, ट्राइकस मीन फ्लैजेला जो कि मौजूद होता है, तो बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजेला नहीं होता उसे ए ट्राइकस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ट्रू प्रोकैरियोट इज अ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम। कौन सा ट्रू प्रोकैरियोट जो है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम बी है?
ए नोस्टॉक, बी क्लोरिला, सी ई कोलाई, डी साइनोबैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर है साइनोबैक्टीरिया। इसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम भी कहते हैं साइनोबैक्टीरिया को, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ भी है, नेचर में अपनी फूड को तैयार करता है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, द सीवरल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स ऑफ कोकी इज बेस्ड ऑन देयर। जो डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट होती हैं कोकी की वो किस पे बेस करती हैं? ए लॉन्ग चेन ऑफ सेल्स पे, बी प्लेन्स ऑफ डिवीजन पे, सी ग्रेप्स लाइक क्लस्टर्ड शेप पे, या डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है प्लेन्स ऑफ डिवीजन। जिस तरह की डिवीजन होगी उस हिसाब से उसकी जो अरेंजमेंट है वो बनती जाएगी कोकी की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया इज। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया कौन सा है इनमें से? ए ई कोलाई, बी माइकोप्लाज्मा, सी विब्रियो, डी बैसिलस। तो इसका राइट आंसर है विब्रियो। विब्रियो जो है वो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है, जो कि उसकी शेप के हिसाब से उसका पूछा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज चेन लाइक अरेंजमेंट। इनमें से कौन सी ऐसी है जिसमें चेन लाइक अरेंजमेंट पाई जाती है? ए स्ट्रेप्टोबैसिलस, बी स्ट्रेप्टोकोकी, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है स्ट्रेप्टोकोकी। इन स्ट्रेप्टोकोकी जो होती है उसमें चेन लाइक अरेंजमेंट जो है वो मौजूद होती है, चेन होती है लंबी लंबी। क्वेश्चन नंबर 28 है, डेफनेस इज कॉज्ड बाय एक्सेस यूज ऑफ। डेफनेस जो है वो किसकी वजह से होती है, किसके यूज करने से, एक्सेस यूज करने से होती है? ए स्ट्रेप्टोमाइसिन, बी टेट्रासाइक्लिन, सी लेवोफ्लोक्सिन, डी एरिथ्रोमाइसिन। तो इसका राइट आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन को अगर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए तो इससे डेफनेस जो है वो एक डिजीज़ है जो कि हो जाती है। ये सारी बैक्टीरिया से बनने वाली मेडिसिन हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, फॉर स्टेरिलाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज। अगर हमने स्टेरिलाइज करना हो तो हम कौन सी चीज़ यूज़ करें? ये बैक्टीरियल स्टेरिलाइजेशन है जिसमें हमें बैक्टीरिया को किल करना होता है, स्टेरिलाइज करते हैं हम उसको। तो इसके लिए कौन सी चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं? ए ड्राई हीट, बी मॉइस्ट हीट, सी गैमा रेज, या डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये तमाम चीज़ें ही यूज़ की जा सकती हैं, यूज़ की जाती हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, रिमूवल ऑफ पैरासाइट फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट। अगर हमने पैरासाइट को होस्ट की बॉडी से रिमूव करना होता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ए डिसइंफेस्टेशन, बी स्टेरिलाइजेशन, सी डिसइंफेक्शन, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है डिसइंफेस्टेशन। डिसइंफेस्टेशन का मतलब होता है कि होस्ट की बॉडी से पैरासाइट को रिमूव करना। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।